जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। तो जैसा कि अभी हमारे टर्म 2 की संस्कृत की परीक्षा आने ही वाली है और कक्षा 9 और कक्षा 10 जिन बच्चों ने भी संस्कृत रखा हुआ है उनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है पत्र लेखनम। क्योंकि पत्र लेखनम हमें एग्ज़ाम में आएगा और पत्र किस तरह से लिखना है इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे आपको पत्र लेखनम नाम का ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पत्र लेखनम जो है वो किस प्रकार से हमें हल करना है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपको बता दूं कि पत्रम अस्माकं भावानां विचाराणाम अभिव्यक्तये उत्कृष्टम माध्यम अस्ति। तो इनका अर्थ यही है कि पत्र हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उत्कृष्ट माध्यम है। और हम दूर में किसी संबंधी को या दोस्त को उसकी कुशलता जानने के लिए और अपने विषय में भी कुछ बताने के लिए हम पत्र जो है वो लिखते हैं। तो पत्र जैसे कि आप हिंदी में भी कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि औपचारिक पत्र होते हैं और अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र जो हैं वो कार्यालय संबंधी होते हैं और अनौपचारिक पत्र जो हैं वो मित्रों और परिचित अपरिचित व्यक्तियों के लिए होते हैं। यही संस्कृत में यहाँ पर लिखा है। सीधी सीधी बात है, औपचारिक पत्र जो हैं वो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। ठीक है, जो भी किसी ऑफिस में हम लोग लिख के देते हैं, किसी को भी देते हैं ऑफिस में लिख करके, वो ऑफिशियल लेटर जो है वही औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो अनौपचारिक कौन से होते हैं? जब हम किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को इत्यादि किसी को भी हम लोग पत्र लिखते हैं। तो ये तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र, ये आपकी समझ के लिए है। ठीक है, तो अस्माकं पाठ्यक्रमे किम अस्ति, हमारे पाठ्यक्रम में क्या है वो जानने वाली बात है। तो हमारे पाठ्यक्रम है संकेताधारितम औपचारिकम पत्रम अथवा अनौपचारिकम पत्रम। ठीक है, संकेत आधारित औपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र है, जिसको हमने मंजूषाया सहायेन पत्रम पूरणीयम, मंजूषा की सहायता से पत्र को पूरा करना है। तो अस्माकं द्वितीय सत्र से पाठ्यक्रमे एतदेव लिखितम अस्ति, यही लिखा हुआ है हमारे द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम में भी। तो संकेत आधारितम अर्थात सिग्नल बेस्ड, इशारों से युक्त। ठीक है, औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्रम, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। अगर इनकी बात करें तो अद्य पर्यन्तं CBSE परीक्षायां ये पत्राधारिताः प्रश्नाः पृष्टाः ते सर्वे अपि सामान्यतः 95% अनौपचारिक पत्राणि एव। बहुत बड़ी बात आपको यहाँ बताई जा रही है वो ये कि आज तक CBSE की परीक्षा में जो भी पत्र आए हैं वो अनौपचारिक पत्र ही आए हैं। 95%, एक बार आया होगा किसी बार आया होगा औपचारिक पत्र, ज़्यादातर अनौपचारिक ही आए हैं। तो अतः वयम अनौपचारिक पत्रे अधिकम ध्यानं दद्मः, अनौपचारिक में ज़्यादा ध्यान दें, किंतु तेन सह औपचारिक पत्राणाम अपि अभ्यासं कुर्मः, औपचारिक पत्रों का भी अभ्यास करें। तो बार बार अभ्यास करें। आपको स्टडी मटेरियल टीचर लोग ने दिया होगा, उन स्टडी मटेरियल्स को आप अच्छे से देखें और उसका अभ्यास करें। ठीक है, अभ्यासात पूर्व एते विषया मनसि बुद्धौ च स्थिर प्रतिष्ठा भवेयुः, अभ्यास से पहले इन विषयों को मन और बुद्धि में अच्छे से प्रतिष्ठित कर लें। इशारों से युक्त होगा। संकेतः के, संकेत क्या हैं? संकेत ये हैं, देखो, भवान भवती गायत्री, आप गायत्री हैं। भवत्याः मित्रं फातिमा गया नगरस्थे महाविद्यालय पठति, आपकी मित्र फातिमा जो है गया नगर के महाविद्यालय में पढ़ती है। भवत्याः विद्यालये संस्कृत सप्ताह आचरिता, आपके विद्यालय में संस्कृत सप्ताह मनाया गया। अस्य वर्णनं कृत्वा मित्रं प्रति लिखिते पत्रे मंजूषायाः सहायेन रिक्तस्थानानि पूरयेत्। ठीक है, इसका वर्णन करते हुए मित्र के लिए लिखे गए पत्र में मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो रिक्त स्थानों को पूरा करना है आपने। अब देखो यहाँ मंजूषा आपको दे दी गई है। संस्कृतेन छात्राः संस्कृत सप्ताह से गायत्री कुशलिनः प्रथम स्थानं प्रतियोगिता 25 दिसंबर 2018 फातिमे और प्राचार्येन। तो अब संकेत आधारित है, तो ये संकेत है आपके लिए, है ना, ये संकेत है और इसी संकेत के ऊपर आधारित आपने जो पत्र आएगा उसमें मंजूषा की सहायता से भरना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि किन किन विषयों को हमने ध्यान में रखना है। तो प्रश्न अवश्यम पठनीय,
प्रश्न जो है अवश्य पढ़ना है। प्रश्नस्य पठनेन किं प्रयोजनम, प्रश्न पढ़ने से क्या मिलेगा हमें, तद यथा, वो इस प्रकार से। प्रश्ने अस्मिन् पंचभागा सन्ति, इस प्रश्न में 5 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो प्रेषयितु नाम है, अर्थात भेजने वाले का नाम। क्या नाम है? प्रेषयितु नाम गायत्री। और स्वीकर्तु नाम, जिसने रिसीव किया उसका नाम स्वीकर्तु नाम है फातिमा। और प्रेषयितु स्थानम क्या है? कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद विद्यालय। और स्वीकर्तु स्थान क्या है? गया। और विषय क्या है? संस्कृत सप्ताह आचरणस्य विवरणम, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। जो संकेतः के लिखा हुआ था उसके उत्तर के रूप में जो हमें आएगा, उसी में ही हमें पता चल जाएगा कि भेजा किसने है पत्र, रिसीव किसने किया है, उसका भेजने वाले की जगह कौन सी है, स्वीकार करने वाले की जगह कौन सी है, और टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे हम लोग इस पत्र को लिख रहे हैं। एतेषु यत् किमपि पदम विकल्पेषु अस्ति वा इति परिशोधयन्तु, इनमें कोई भी जो शब्द है वो विकल्पों में है अथवा नहीं, इसको भी पहले देख लो, ठीक है। हो सकता है गायत्री हो सकता है फातिमा हो सकता है कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद विद्यालय हो, गया हो संस्कृत सप्ताह आचरण से विवरणम हो। क्या इनमें से कोई है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता हो। तो ये रही हमारी मंजूषा, है क्या? है। देखिए यहाँ गायत्री है, उसके बाद संस्कृत सप्ताह भी है, ठीक है, और फातिमा भी है, लेकिन यहाँ लिखा फातिमे लिखा है, सप्तमी फातिमे चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है। और प्राचार्य ना, इस तरह से। अब उसके बाद देखते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और भी। तो फातिमे च, देखो एतेषु यत् किमपि पदम विकल्पेषु अस्ति वा इति परिशोधन। ते च शब्दाः, वह शब्द हैं संस्कृत सप्ताहस्य गायत्री फातिमे च। विकल्पेषु यानी पदानि स्थूलाक्षरे निर्दिष्टानि, विकल्पों में यानी जो पद स्थूल अक्षरों में निर्दिष्ट हैं। तन्नाम यदि वयम प्रश्नम पठामः, उनका नाम अगर हम लोग प्रश्नों में पढ़ते हैं, तर्हि कानिचन उत्तराणि विकल्पेभ्यः प्राप्तुं शक्नुमः, तो उनके उत्तर हम लोग विकल्पों से ही प्राप्त कर सकते हैं। अपि च हरितवर्णे एकः विकल्पः अस्ति, हरे रंग में भी एक विकल्प है। सा तु दिनांकस्य तिथिः निर्देशः अस्ति, वह तो दिनांक की तिथि का निर्देश है। तो देखो अब पत्र जो है वो आएगा, हमने पत्र में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए आप। तो पत्रे सर्वप्रथमः अंशः भवति, पत्र में सबसे पहला अंश होता है प्रेषयतु स्थानस्य निर्देश, भेजने वाले के स्थान का निर्देश। यथा कन्याकुमारीतः, गोदावरी छात्रावासात्, परीक्षा भवनतः, मुंबईतः, नवोदय विद्यालयात्, काठमांडूतः, तिरुवनंतपुरात्, पुणेतः, कोलकातातः, सामान्यतः एकस्य स्थानस्य नाम्नः पश्चात् तः, ये ध्यान दो, तः इति आत् इति वा अस्ति चेत प्रश्नम अपि पठित्वा निर्णयः करणीयः यत् प्रेषयतु स्थानस्य निर्देशः वा इति, ठीक है। अब एक चीज़ तो आप देख लो, भेजने वाले का जो स्थान का जो निर्देश है, जो भेजने वाले का स्थान है, अगर वो आपको कहीं लिखा हुआ है कि इसमें मंजूषा में लिखा है, तो भेजने वाले के स्थान का यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तहा लगा होता है उसके साथ, तहा का हिंदी में अर्थ है से, तो कन्याकुमारी तहा को हम कहेंगे कन्याकुमारी से। उसी तरह से गोदावरी छात्रावासात, यहाँ आत लग रहा है, इन दोनों में अंतर क्या है ये आपको सर ने बताया होगा, ठीक है। छात्रावास, छात्रावासात, पंचमी विभक्ति एक वचन लग रहा है और यहाँ पर तहसील प्रत्यय लग रहा है। कन्याकुमारी तहा, यहाँ इकारांत, कन्याकुमारी इकारांत शब्द है, तो बच्चे कन्याकुमार्याः कैसे लिखना है उसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए तहसील प्रत्यय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तह लगा देंगे तो कन्याकुमारी तह। गोदावरी छात्रावासात्, परीक्षा भवनतः, मुंबईतः, नवोदय विद्यालयात्, काठमांडूतः, तिरुवनंतपुरत। आपको एक बात तो समझ आ गई, तह और आत जब हमें भेजने वाले की जगह का पता करना है, जो बंदा भेज रहा है पत्र, तो उसने जिस जगह से लिखा है ज़रूर उसने वहाँ तह या आत का प्रयोग किया होगा,
ठीक है, एक बहुत अच्छी समझने वाली एक चीज़ है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं पत्रे द्वितीय अंशः भवति। पत्र में दूसरा अंश होता है दिनांक या तिथि। यदि विकल्पेषु दिनांकस्य निर्देशः अस्ति तर्हि तत् अस्माकं सौभाग्यम् इति चिन्तनीयम्। अगर पत्र के विकल्पों में जो मंजूषा है उसमें अगर दिनांक है तो ये तो हमारा सौभाग्य हो गया। सा दिनांकात् स्थाने लेखनीयम्, तो दिनांक हमने उस स्थान पर लिख लेनी है। पत्रे तृतीय अंशः भवति स्वीकर्तुः संबोधनम्। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीकार करने वाले के लिए हम संबोधन रिस्पेक्टेड वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे। अत्र अंशद्वयं वर्तते, तो इसके 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं। एक तो विशेषणम है, एक विशेष्यम है। ठीक है, विशेषणम क्या है? विशेषणम में हम लोग प्रिय लगाएंगे, आदरणीय लगाएंगे, समादरणीय लगाएंगे, सम्माननीय लगाएंगे, माननीय, पूज्य, मान्य, प्रिय मित्र इत्यादि ये सब प्रयोग करेंगे। उसी तरह से विशेष्य में, विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जैसे यहाँ पर विशेष्य है गायत्री, तो हम लोग गायत्री के लिए उसकी जो सहेली है वो इस तरह से लिखेगी प्रिय गायत्री। तो उसी तरह से मित्र जो है ये भी विशेष्य है, मित्र तो विशेषण नहीं है ना। तो प्रिय मित्र, सखी, प्राचार्य महोदय, पितृवर्य, पितः, माता, भगिनी, भ्राता, संपादक महोदय इत्यादय, तो ये विशेष्य है। तो ध्यान रखना है विशेषण और विशेष्य को। ठीक है, और उसके बाद ये था हमारा तृतीय अंश जिसमें स्वीकर्तु, स्वीकार करने के लिए जो हम लोग रिस्पेक्टेड वर्ड का यूज़ करते हैं उसको स्वीकर्तु संबोधनम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पत्रे चतुर्था अंशः भवति। चौथा अंश होता है स्वीकर्तु अभिवादनम, स्वीकार करने वाले के लिए अभिवादन अर्थात नमस्कार किस प्रकार से करना है शब्दों में। तो यहाँ लिखा है सस्नेहम वंदनानि, सस्नेहम वंदनानि ये भी हो सकता है। सादरम प्रणमामि, सादर प्रणाम ये भी हो सकता है। सविनयम अभिवादय ये भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है? मंजूषा में। तो आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पर इन शब्द यदि ये मंजूषा में आते हैं तो आपको उनको वहाँ पर ही भरना है। कहीं आगे पीछे भर दोगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो सादरम प्रणामः, प्रणतीनां शतम, सस्नेहम नमः, सप्रेम नमस्ते, सादरम नमो नमः, शुभाशिषः इत्यादि। तो ये सारे पत्र के चतुर्थांश में प्रयोग करें। फिर उसके बाद है बच्चों पत्रे पंचमा अंशः भवति कुशलान्वेषणम। पांचवें अंश में होता है कुशलान्वेषण, मतलब अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है वहाँ क्या है। अहम अत्र कुशली अस्मि, तत्रापि तथा, वैसा वहाँ भी है। इति चिंतयामि, ऐसा सोच रही हूँ। सर्वगतम कुशलम कामये, सब ठीक हो इसकी कामना करती हूँ। अत्र कुशलम तत्रापि अस्तु, अहम अत्र कुशलिनी अस्मि, तत्रापि सर्वे कुशलिनः इति मन्ये। अब देख रहे हैं यहाँ कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि ये एक पूरा जो है आपको मंजूषा में आ भी सकता है। या ऐसा लिखा होगा अहम अत्र डैश अस्मि, तो आपके लिए ऑप्शन में हो सकता है कुशलिनी हो, कुशलम हो, कुशली हो। तो आपको यही जो है वो भरने हैं वहाँ पर। तो इसका अच्छे से ध्यान दे लो। ठीक है, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो मुझे फटाफट, मैं अभी बताऊंगा आपको। उसके बाद है बच्चों पत्रे षष्ठांशः भवति विषयस्य अवतरणम्। अब जो मेन विषय है, जो मेन टॉपिक है वो आता है। तो अत्रापि पूर्वं प्रदर्शितम इव प्रश्नस्य विकल्पानां च पठनेन एकं वा द्वित्राणि वा उत्तराणि वयं प्राप्तुं शक्नुमः। यहाँ भी हमने जो पहले प्रदर्शित जो प्रश्न के विकल्प थे उनको पढ़ने से एक को दो या उससे ज़्यादा उत्तर भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, जो 5 मेन टॉपिक मैंने बताया थे ना, भेजने वाले का नाम, स्वीकर्ता का नाम, तो विषय क्या है। अपि च विषय रिक्स्थानात् पूर्वं परम पूर्वं व विशेषण विशेषस्य उपस्थितिः। और भी एक चीज़ देखनी है कि रिक्त स्थान से पहले और बाद में विशेषण विशेष्य की उपस्थिति अस्ति वा इति निर्णयेन अपि कानिचन उत्तराणि सुलभतया लेखितुं शक्नुमः। इस निर्णय से भी हम लोग उत्तर प्राप्त, मतलब ये निर्णय क्या, मतलब इस दिमाग लगाने से भी हम लोग उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगर विशेषण है तो विशेषण के लिए कौन सा विशेष्य है वो आपने विशेष्य वहाँ अगर ब्रैकेट में वहाँ मंजूषा में दिया हुआ है तो आपने विशेष्य को आपने भर देना है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप उस वाक्य को देखें, अगर उसमें एक वचन शब्दों का प्रयोग किया गया तो जो मंजूषा में एक वचन वाले शब्द हैं उनको एलिमिनेट कीजिए कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, क्योंकि एक वचन वाले 2-3 हैं, तो वहाँ ध्यान दे करके आपको एक वचन वाले वाक्य में एक वचन ही प्रयोग करना है। अगर बहुवचन है तो बहुवचन, जैसे उदाहरण के लिए बालकाः लिखा हुआ है कहीं, ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसे यहाँ बालका लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ खाली स्थान है, उससे पहले लिखा हुआ है बालकाः, बालकाः, इस तरह से लिखा है बालकाः। और ऑप्शन में आपको संति भी है और अस्ति भी है। अब संति यहाँ आएगा या अस्ति आएगा ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ संति आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन में से यहाँ पर संति ही लिखना। अस्ति लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, तो पत्र में आपके आधा मार्क्स कट जाएगा, तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पत्र में जो 7वां अंश है वो क्या होता है। पत्रे सप्तमः अंशः भवति। सामान्यतः सर्वेषु अनौपचारिक पत्रेषु स्वीकर्तुः भेजने वाले के पित्रोः आशीर्वादं प्राप्तुं प्रेषयितः तयोः चरणयोः प्रणमान् अर्पयति। सामान्यतः सभी अनौपचारिक पत्रों में स्वीकार करने, जो स्वीकर्तु है, जो स्वीकार करता है पत्र, वो अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में प्रणाम अर्पित करता है। तद यथा, वो किस तरह से करता है, मातृपितृचरणयोः मम प्रणामः, ठीक है, जहाँ हम हिंदी में लिखते थे ना धन्यवादः सधन्यवाद, वहाँ लिखते हैं मातृपितृचरणयोः मम प्रणामः, माता पित्रोः कृते मम प्रणामः, पित्रोः चरणयोः प्रणामः, मातरं पितरं च मम कुशलान्वेषणं प्रणमान् च निवेदयतु, पित्रोः कृते प्रणामः। तो अनौपचारिक पत्रों में अगर पिता हैं तो या माता पिता दोनों हैं तो यहाँ पित्रों का मतलब माता पिता भी हो जाता है, ठीक है, माता पिता के चरणों में प्रणाम, माता पितरं च मम कुशलान्वेषणं प्रणमान् च निवेदयतु, पित्रोः कृते प्रणामः। आप देखिए पत्रे अष्टमांशः भवति प्रेषयतु नामोल्लेखः, भेजने वाले का नामोल्लेख। पत्र से अंतिमांशः अयं, ये पत्र का अंतिम अंश है। भवतां प्रियपुत्री गिरिजा, आपकी प्रियपुत्री गिरिजा, ठीक है। उसी तरह से भवत्याः पुत्री सुकन्या, आपकी पुत्री सुकन्या। भवतः मित्रं रवीन्द्रः, भवदीयं मित्रं सौरभः, भवतः अभिन्न मित्रं स्वरूपः, सस्नेहं भवदीय अनुपमा, भवताम आज्ञाकारी शिष्य महेशः इत्यादि। अब आप देख रहे हैं यहाँ भवत शब्द का प्रयोग है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, तो आप देख लीजिए कौन कौन से शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है। एक तो होता है भवताम, फिर भवत्याः भी होता है, भवतः भी होता है। लड़की होगी तो भवत्या होगा और लड़का होगा तो भवता होगा। भवता मतलब आपका, भवत्या भी मतलब आपका, लेकिन ये लड़की, ये लड़का। उसी तरह से भवताम आप, आपकी प्रिय पुत्री गिरिजा, ठीक है। उसी तरह से भवदीयम, भवदीयम भी होता है, भवदीयम मित्रम। इस तरह से ये था बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था पत्र लेखनम। अब एक पत्र देख लेते हैं, एक उदाहरण स्वरूप एक पत्र देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक पत्र है, भवान भवती गिरिजा, आप गिरिजा हैं, राजस्थाने छात्रावासे वसति, राजस्थान के छात्रावास में रहती हैं। शैक्षिक भ्रमणस्य शुल्कं प्रार्थयित्वा स्वपितरं प्रति लिखिते पत्रे मंजूषायां प्रदत्त शब्दैः स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। मतलब एजुकेशनल टूर के लिए पैसे चाहिए, उसकी प्रार्थना के लिए अपने पिताजी को लिखे पत्र में मंजूषा की, ये जो मंजूषा है इसमें दिए गए शब्दों की सहायता से एक स्थान पूरे करो और दोबारा लिखो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। ये लिखा है, देखिए पहले तो मंजूषा देख लो अच्छे से। यहाँ लिखा है प्रणामान् अध्यापकाः धनादेशद्वारा 500 द्वीपे इच्छामि नेष्यन्ति प्रणमामि आगामी मासस्य अर्धवार्षिक परीक्षा। प्रणामान् मतलब नमस्कार, अध्यापका मतलब टीचर, धनादेश द्वारा, धनादेश द्वारा अर्थात मनी ऑर्डर द्वारा, है ना, मनी ऑर्डर को बोलते हैं धनादेश। 500 500 द्वीपे
आइलैंड में, इच्छामि चाहता हूँ चाहती हूँ, नेष्यन्ति ले जाएंगे, ठीक है, प्रणमामि नमस्कार करता हूँ करती हूँ, आगामी मासस्य अगले महीने की, अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब हाफ ईयर एग्ज़ाम। तो ये देखो लिखा है माननीय पितृवर्यः सादरम प्रणामान, देखो सीधा सीधा देखो, सादरम प्रणामान, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, सादर हो गया क्या विशेषण, और विशेष्य नहीं, ये तो अभिवादन के लिए शब्द है, तो सादरम प्रणामान, ठीक है। अत्र कुशलम तत्राप्यस्तु, ये चीज़ तो अभी थोड़ी देर पहले बताई आपको, ठीक है। अत्र कुशलम तत्राप्यस्तु, मम डैश समाप्ता, मेरा ख़त्म हुआ, क्या ख़त्म हो सकता है इनके द्वारा, अध्यापक ख़त्म हो सकता है, धनादेश ख़त्म हो सकता है, 500 ख़त्म हो सकता है, द्वीप में ख़त्म हो सकता है, इच्छामि ख़त्म हो सकता है, नेष्यन्ति प्रणामामि, अगले महीने का, अर्धवार्षिक परीक्षा, तो मुझे तो लग रहा है यही है, अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्ता, मेरी हाफ ईयर की परीक्षा समाप्त हुई, परीक्षा पत्राणि अति शोभनानि आसन, देखो यहीं से पता चल रहा है, देखो परीक्षा पत्राणि, तो इसका मतलब इससे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा ही होगा, क्योंकि इससे मिलती जुलती तो अगली वाली लाइन है। तो परीक्षा पत्राणि अति शोभनानि आसन, परीक्षा पत्राणि अति शोभनानि आसन, देखो ये बहुवचन है, आसन उसी के लिए लगा है, बहुवचन के लिए, बहुवचन में ही होता है आसन। तो परीक्षा पत्र जो है वो बहुत सुंदर था, अति शोभनानि आसन, बहुत शोभनीय था। परीक्षा परिणामश्च डैश प्रथम सप्ताहे उद्घोषयिष्यते, जो परीक्षा परिणाम और जो परीक्षा परिणाम है वो प्रथम सप्ताह में उद्घोषित होगा, अनाउंस होगा, तो आगामी मासस्य, अगले महीने के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। तो अत्रांतरे अस्माकं विद्यालयस्य डैश अस्मान् शैक्षिक भ्रमणाय मुंबईतः नातिदूरे एकस्मिन्, यहाँ तो द्वीपे होगा, एकस्मिन् द्वीपे क्या होगा, द्वीपे, एक द्वीप में स्थिताम एल्लोरा गुहां प्रति, एल्लोरा गुफाम प्रति, क्या है उसके ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं ज़रा, एल्लोरा गुफाम प्रति नेष्यन्ति ले जाएंगी, ठीक है, नेष्यन्ति, एल्लोरा गुफाम प्रति नेष्यन्ति। तो अत्रांते अस्माकं विद्यालयस्य, इस बीच में हमारे विद्यालय का, विद्यालय का इसमें क्या होगा, इस बीच में हमारे विद्यालय का प्रणाम अध्यापक धनादेश द्वारा 500 द्वीपे इच्छामि नेष्यन्ति प्रणमामि आगामी मासस्य अर्धवार्षिक परीक्षा। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, शायद ये कहीं गलत तो नहीं आ गया। अस्मान् नातिदूरे एकस्मिन् द्वीपे स्थिताम् एल्लोरा गुहां प्रति, क्या बताया था मैंने, एल्लोरा गुहां प्रति नेष्यन्ति। अत्र प्राचीनानि शिवमन्दिराणि सन्ति, यहाँ प्राचीन मंदिर हैं, अहम अपि तत्र गन्तुम इच्छामि, जब भी तुम लगता है तो ज़्यादातर आपको उसके बाद मी वाला क्रियापद ही लगाना है, ज़्यादातर यही आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अहम है ना, अहम के साथ क्रियापद जो भी लगता है वो मी लगता है, अहम अपि तत्र गन्तुम इच्छामि, एतदर्थम अस्माभिः, अब यहाँ होगा 500, यहाँ रूप्यकाणि लिखा है ना, तो 500 रूप्यकाणि दातव्यानि सन्ति, कृपया मनी ऑर्डर द्वारा, है ना, मनी ऑर्डर को क्या बोला था, धनादेश द्वारा उपयुक्तां राशिं प्रेषयित्वा माम् अनुगृहीता कुर्वन्तु, गृहे सर्वेभ्यः मम प्रणमान् निवेदयतु, यहाँ होगा प्रणमान, घर में सभी को मेरी ओर से प्रणाम कह दीजिएगा। भवतां प्रियपुत्री गिरिजा, आपकी प्रियपुत्री गिरिजा। अब एक ब्लैंक रह गई जगह, तो वहाँ पर क्या प्रणमान हमने इस्तेमाल कर लिया, अध्यापकाः हो सकता है,
क्या हो सकता है? अध्यापका। पहले आप बाकी वाले लगा लीजिए, फिर उसके बाद अध्यापका देख लीजिए, है ना। अत्रांतरे अस्माकं विद्यालयस्य अध्यापकाः, हाँ अध्यापका अस्मान् शैक्षिकभ्रमणाय मुंबई नगर, ठीक है। हमारे विद्यालय के अध्यापक हमको शैक्षिक भ्रमण के लिए मुंबई से किसी दूर एक द्वीप में लेके जा रहे हैं। तो भवतां प्रियपुत्री गिरिजा। तो बच्चों, आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा ये पत्र। इसी प्रकार से आपको पत्र आएंगे। तो मेरे इस चैनल पे आपको 9th-10th की बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, तो जुड़े रहें और देखते रहें। और सेशन एंडिंग एग्ज़ाम में इस बार संस्कृत में अच्छे मार्क्स लें, क्योंकि संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसा ना हो कि आप जिस उद्देश्य से आपने संस्कृत रखी थी वो पूरा ना हो। तो इसलिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए मेरे से जुड़े रहो। कोई भी प्रश्न हो नीचे पूछो। आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।